अस्सलाम वालेकुम, हियर इज़ मोहम्मद उस्मान आमिर और आज हम मशक नंबर 1.1 का 6वां सवाल करने जा रहे हैं। सवाल आपके सामने शो हो रहा है कि आपने 2 आदाद का दरमियानी नाते अदद मालूम करना है। 2 नाते आदाद मालूम करने हैं। बड़ा आसान तरीक़ाकार है इसका। तो हम इसके हल की तरफ आते हैं। पहला पार्ट आपके सामने शो हो रहा है, 1/3 और 1/4 के दरमियानी आपने 2 नाते आदाद मालूम करने हैं। नाते आदाद को चूँकि क्यू से शो किया जाता है, आपको पता होगा क्यू फॉर कोशंट रैशनल नंबर होता है, तो इसलिए मैं हल के अंदर बजाय बार-बार पहला नाते अदद और दूसरा नाते अदद या फर्स्ट रैशनल नंबर एंड सेकंड रैशनल नंबर लिखूँ, उससे बचने के लिए मैं मैथमेटिकल अप्रोच यूज़ करूँगा, यानी इसे रियाज़ियाती सूरत में लिखूँगा। तो वो ये होता है कि अलामतों का इज़हार करके, कोई लेटर यूज़ करके। तो चूँकि मैंने अभी बताया कि हम नाते अदाद को क्यू से शो करते हैं, इसलिए जब मैं पहला नाते अदद मालूम करूँगा, तो उसे मैं लिखूँगा Q1 के साथ। ठीक है जी? ये मेरा पहला नाते अदद होगा। बाकी नाते अदद मालूम करने का तरीकाकार क्या है? अगर सवाल आ जाए कि सिर्फ़ एक नाते अदद मालूम करें, तो आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ इन दोनों अदाद को जमा करना है, जमा करके हल करना है। हल करेंगे, फिर जो जवाब आएगा उसे 2 पर तक़सीम कर देना है। बस ये सिंपल काम है। तो मैं क्या करता हूँ, इन 2 को करता हूँ जमा 1/3 जमा 1/4 और फिर मैं इनको इस जो ये मेरे पास मजमूआ आएगा ना, ये जो सम होगा, इसे मैं 2 पर तक़सीम कर दूँगा। अब मैं बजाए ये लिखने के तक़सीम 2, यहाँ अगर मैं ये लिखूँगा ना तो ये अमूमन गलती हो जाती है बच्चों से। मतलब लिखने में बड़ा बसूरा सा लिखा जाता है बच्चों से। ठीक है जी, टीचर वगैरह तो सही लिख लेते हैं। इसलिए मैं जो 2 की तक़सीम वाली वैल्यू है वो मैं इधर लिख लूँगा 1/2 ताकि एक ही तरतीब में ये आ जाए। तो मैंने इस सम को, इस मजमूए को 2 पर तक़सीम कर दिया। ठीक है, ये 1/2 मैंने साइड पे लिख दिया। अब मैं इसको हल करूँगा 1/3 जमा 1/4 3 और 4 का पहले लिया जाएगा एलसीएम। ठीक है जी। तो एलसीएम लेने का तरीका आपको पता है कि 3 और 4 की तजज़ी की जाएगी। तो ये चले मैं एक करके दिखा देता हूँ, अगले मैं डायरेक्ट लिखूँगा। हम 3 और 4 की मुफ़रद तजज़ी कर लेंगे। पहले हम 2 का टेबल इस्तेमाल करेंगे, 3 एज़ इट इज़ आ जाएगा 2, 2 बार 4। फिर 2 का टेबल 3 एज़ इट इज़ आ जाएगा 2 एक बार 2। फिर 3 का टेबल। तो ये देखिए जी 3 2 बार 6, 6 2 बार 12। ठीक है जी। तो हमने इसका जो ज़ुज़ाफ़े अक़ल है, एलसीएम है, वो 12 निकाल दिया। तो इस 12 को हम बतौर एलसीएम इस्तेमाल करते हुए मज़ीद इस पे हल करेंगे। तो ये आ जाएगा 1/3 जमा 1/4 इसका एलसीएम लिया हमने 12, तो 12 तक़सीम 3 जवाब आया 4, 4 को 1 से ज़रब देंगे तो 1 आ गया। 12 तक़सीम 4 जवाब आया 3, 3 को 1 से ज़रब दिया तो ये। तो ये आ गया आपके पास 7/12 के। ठीक है जी, ये हल करके 7/12। तो ये जो ब्रैकेट है, इसे जब हमने हल किया 1/2 ऐसे ही लिखा रहने दिया। इसे हल किया तो ये बना 7/12। अब इन्हें आमने-सामने ज़रब देंगे, अगर कहीं पे कोई कटता हुआ तो उसे कैंसिलेशन इस्तेमाल करते हुए कैंसल करेंगे, लेकिन यहाँ पे कोई भी नहीं कैंसल हो रहा था, तो आमने-सामने ज़रब देंगे, तो हमारा पहला नाते अदद जो है, वो आ जाएगा 7/24। ये पहला नाते अदद होगा। उम्मीद है आपको क्लियर हो चुका होगा। अब आते हैं दूसरे नाते अदद की तरफ। जो पहले 9 थी ना, उसमें तो सिर्फ़ एक ही नाते अदद निकालना होता था, एक आध सवाल था, बड़ा ईज़िली वो यहाँ पे हो जाता था। अब यहाँ पे इस बार जो नया सिलेबस आया है, यहाँ पे ये है कि 2-2 नाते अदाद निकालें। आप चाहे 3 नाते अदाद निकालें, चाहे 5 नाते अदाद निकालें। तरीकाकार ये होगा कि आपने एक नया वाला इस्तेमाल करना है और इनमें से कोई एक वैल्यू जो है वो इस्तेमाल करनी है। तो हम दूसरा नाते अदद निकालते हैं। दूसरा नाते अदद भी मज़ीद हाफ़ होगा। ठीक है जी। तो पहले से मौजूदा नंबर और जो नया निकाला गया नंबर है, उनका मज़ीद हाफ़ होगा। तो इसलिए हम इनमें से कोई एक इस्तेमाल कर लेते हैं। आपकी मर्ज़ी होती है। तो मैं 1/2 7/24 जमा 1/4 कर लेता हूँ। ठीक हो गया जी? ये आ गया। अब मैंने इसको हल करना है। जब मैं इसको हल करूँगा, तो इसका एलसीएम 4 और 24 का आएगा 24। ठीक है जी? तो चलें जी निकाल लेते हैं 4 और 24 का एलसीएम। ये हमने लिखा, तो आप डायरेक्ट टेबल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना 2 का टेबल 2 2 बार 4 और 2 12 बार 24। इसी तरह 2 1 बार 2 2 6 बार 12। 1 ऐसे ही 2 3 बार 6 और 3 1 बार 3। 3 2 बार 6, 6 2 बार 12, 12 2 बार 24। तो एलसीएम हमारे पास आ गया 24। अब 7/24 और 1/4 इसका एलसीएम लिया हमने 24। 24 तक़सीम 24 जवाब आया 1, 1 को 7 से ज़रब दिया एज़ इट इज़ आ गया। 24 तक़सीम 4 जवाब आया 6, 6 को 1 से ज़रब दिया तो ये आ गया। 7 और 6 13, तो 13/24 ये ब्रैकेट वैल्यू आ जाएगी। तो हमारे पास 1/2 ज़रब 13/24। अब इसको हल करेंगे। जब इसको हमने हल किया, तो हमारे पास आमने-सामने ज़रब देने से 13/48 ये हमारे पास 2 मुतलका हमारे नाते का अदाद आ जाएँगे। उम्मीद है आपको क्लियर हो चुका होगा। ठीक है जी। अब आते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला पार्ट है हमारे पास। सेकंड पार्ट इज़ 3 एंड 4। हमने
दूसरे पार्ट के अंदर 3 और 4 जो है, इनका दरमियानी नाते का अदद मालूम करना है। तरीक़ाकार तो वही होगा, ये सिर्फ़ बटा में नहीं है, जनरल फ़ॉर्मेशन में है, हकीकी अदद की सूरत में है। इसका हल लिखेंगे, पहला नाते का अदद। पहला नाते का अदद क्या होगा? जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, हमने इनकी एवरेज निकालनी होती है, यानी इनके मजमूए को 2 पर तक़सीम करना होता है। तो ये मैंने लिखा जी 1/2 और 3 जमा 4, ये बटा से हट के थे तो आप बेशक ऊपर लिख लीजिएगा, कोई मसला नहीं है। 3 और 4 7, तो 7/2 हमारे पास पहला नाते का अदद होगा। अब आते हैं दूसरे नाते का अदद की तरफ। वो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि इनमें से कोई एक इस्तेमाल कर लीजिएगा और एक ये आपने इस्तेमाल करना है। तो हम क्या करते हैं, अमूमी तौर पे मैं ना एंड वाला ही यूज़ कर लिया करूँगा, ज़रा वो एक तरह से हमें याद रहेगा। तो हम इसका मज़ीद हाफ़ लेते हैं, तो 1/2 और ब्रैकेट में 7/2 जमा 4 आ गया। अब 7/2 जमा 4 इसे हल करेंगे, तो ये अगर एक वैल्यू सिंगल हो, एक बटा की सूरत में हो तो आप डायरेक्ट भी ज़रब दे सकते हैं। तो ये आ जाएगा 2 4 बार 8, 8 और 7 15, तो 15/2 हमारे पास वैल्यू बन जाएगी। अब इन्हें आमने-सामने ज़रब देंगे तो हमारा दूसरा नाते का अदद होगा 15/4। ये होगा जी हमारा जवाब। उम्मीद है आपको क्लियर हो चुका होगा। अब आते हैं तीसरे पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट इज़ 3/5 और 4/5। इन दोनों पार्ट्स के दरमियानी हमने नाते का अदद मालूम करना है। ये दो अदद दिए गए हैं, इनका दरमियानी नाते का अदद जो है वो हमने मालूम करना है। वही तरीक़ाकार तो वही होगा, हम इधर हल लिखेंगे और पहले नाते का अदद को Q1 का नाम दे देंगे। हम इनको सम अप करेंगे मजमूआ इनका लेकर और फिर इन्हें जो है वो 2 पर तक़सीम कर देंगे। तो 1/2 मैंने शुरू में लिखा, 3/5 जमा 4/5। अब आपको पता है कि अगर फ्रैक्शन कसर के अंदर बटा के नीचे वैल्यू सेम हो, तो इस सूरत में आप ऊपर वाली वैल्यू को डायरेक्ट भी जमा कर देते होते हैं। तो ये 3/5 और 4/5 का मजमूआ 7/5 होगा, 3 और 4 7। तो ये लिखा जाएगा 1/2 और 7/5। आमने-सामने ज़रब देंगे तो हमारे पास ये 7/10 जो है ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है जी? उम्मीद है आपको क्लियर हो चुका होगा। अब आते हैं इसके दूसरे पार्ट की तरफ, Q2। अब एक हमने ये यूज़ कर लेना है 7/10 और दूसरा जो है इनमें से कोई एक, जैसे कि मैंने अभी बताया, हम एंडिंग वैल्यू जो दूसरा पार्ट है, दूसरा अदद है, वो इस्तेमाल कर लेंगे। तो इनका हाफ़ लेते हैं, 1/2 और 4/5 और 7/10। अब 5 और 10 का एलसीएम ज़ोज़ाफ़ अक़ल आपको पता है 10 होगा, तो इसे हल किया तो 4/5 और 7/10, ज़ाफ़ अक़ल आया 10, 10 तक़सीम 5 2, 2 4 बार 8 जमा 10 तक़सीम 10 ख़त्म होके 1 आएगा, 1 को 7 से ज़रब दिया, 8 और 7 15, 15/10 इस ब्रैकेट की वैल्यू आ जाएगी। तो ये मेरे पास बना 1/2 और 15/10। ठीक है जी? ये आ गया आपके पास। अब अगर आप मज़ीद इसे हल करना चाहते हैं, तो 5 वाला टेबल इस्तेमाल करके 5 3 बार 15 और 5 2 बार 10 आ जाएगा। तो ये आया, फिर आमने-सामने ज़रब भी दे लें, 3 1 बार 3 और 2 2 बार 4, तो 3/4 हमारा दूसरा नातिक अदद होगा। ठीक है जी? ये था आज का सवाल, उम्मीद है आपको क्लियर हो चुका होगा। तो आप लोग के ज़िम्मे जो काम है, एंड पे मैं कहता होता हूँ कि जितना मुमकिन है हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको भी इसका फ़ायदा हो और बाकी जो बच्चे हैं, उन्हें भी इसका फ़ायदा हो। थैंक यू सो मच जी, अल्लाह हाफ़िज़।